एक सवाल अक्सर पूछा जाता है या आप लोग भी सुनते हैं कि क्या ज़मीन शापित होती है, दूषित होती है? ज़मीन में क्या दिक्कत हो सकता है? जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, मैं एक ज़मीन की विज़िट पे आया हुआ हूँ। तो ये ज़मीन तो ठीक है, मगर यहाँ पे क्लाइंट का सवाल था कि ज़मीन शापित वगैरह तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मुझे एक पुरानी केस स्टडीज़ याद आ गई। उसमें हुआ ये क्या था कि मैं क्लाइंट के पास गया हुआ था, वहाँ पे मेरी सुसुम्ना रेगुलर 3 बार मैं गया, यहीं बनारस का केस है। मैंने क्लाइंट को मना किया कि यहाँ पे कोई भी तामसिक या राजसिक काम नहीं चलेंगे। एक बात और है कि ज़मीन के नेचर होते हैं, जैसे हमारे और आपके स्वभाव होते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जैसे होता है कि वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है। खाने की बात करें तो खाने में होता है कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति। ठीक उसी तरीके से ज़मीन के भी अपने नेचर होते हैं, रजस सतह तमस। उसी के अनुसार अगर उस पे कार्य किए जाते हैं तो बहुत ही सफल होते हैं। तो जिस केस स्टडीज़ की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे हुआ क्या कि उनको मैंने मना कर दिया था कि नहीं होगा। बट बहुत ही क्लोज्ड है, बनारस के रिनाउंड है, फंड की कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है। पिछले 2 साल से कॉलम किसी तरीके से खड़े हुए हैं, अभी स्लैब और ऊपर के काम बाकी है। और एक और मज़ेदार बात मैं बताऊँ कि वो ज़मीन शापित थी। उस ज़मीन की पहली विजिट करने के बाद मुझे रात में सपना आए, 3 लोग उसमें उपस्थित थे। और मज़े की बात ये रही कि मैंने जब क्लाइंट से उसको क्रॉस चेक किया कि क्या ये बातें सही हैं, इस ज़मीन से संबंधित ये चीज़ें सही हैं, तो क्लाइंट ने भी बोला कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं। तो शापित और वो तो नहीं मैं कहूँगा, हाँ, ये कह सकते हैं कि जो उस ज़मीन पे रह रहा हो, उसका आत्मा, शुद्ध भाषा में अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें कि उसकी सिंपल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो उसकी आत्मा वहाँ पे भी है। जो मोह उस ज़मीन से है, वो हट नहीं पाया अभी तक। और फिर अगर उसके विपरीत आप वहाँ पे काम करेंगे, तो आप सफल नहीं होंगे। जबकि वास्तु पिरामिड से लेके पिरामिड वास्तु से लेके और जो चीज़ें हैं वो क्लाइंट करवा चुका था। मगर आप कुछ भी करा लें, बिना नेचर को बदले आप कर नहीं सकते। और बात रही कि क्या हर एक जगह का नेचर को बदला जा सकता है, तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक जगह के नेचर को बदल सकते हैं। हर अंगुलीमाल को वाल्मीकि नहीं बनाया जा सकता, कुछ लोगों को बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से ज़मीन के भी केस में होता है। कुछ ज़मीन को हम लोग अलग-अलग वास्तुशास्त्री अलग-अलग विधि विधान से, सबके विधि विधान सही हैं, किसी के गलत नहीं है। अलग-अलग विधि विधानों से लोग अपने-अपने तरीके से, जिसकी जैसी एक्सपेरिमेंट है, जिसने जो अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में, उस हिसाब से वो उपाय से, रेमेडी से, उसको पूजा पाठ से, ज़मीन के अंदर कुछ डाल के, स्टड डाल के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से उसको बदलता है। वो बदलने के बाद वो बदल जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। मैक्सिमम केसों में बदल जाता है, कुछ केसों में नहीं बदलता है। यहाँ एक चीज़ और, एक केस मुझे और याद आया, राजस्थान का था। उस केस को हम लोगों ने यहीं बैठे ही बनारस में ही उसको जज किया था कि वहाँ पे पहले जो रहने वाले वहाँ पे अपने नागा साधु हैं, वो लोग वहाँ पे पहले उस ज़मीन पे रहते थे, पहाड़ के किनारे की ज़मीन थी। क्लाइंट ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, बिल्कुल यहाँ पे पहले जो थे वो अपने गोरखनाथ संप्रदाय से लोग संबंधित वहाँ पे रह रहे थे। फिर बाद में पूजा पाठ हुआ। बाकी वास्तु दोष तो रहता ही है। और दूसरी चीज़ ये हुई कि क्या इस तरीके के लोग, इस तरीके के चीज़ें जहाँ पे आती हैं, वहाँ पे क्या वास्तु दोष होता है, ऐसा क्यों हो पाता है? तो वो तभी हो पाता है जब वहाँ पे साउथ ईस्ट दूषित हो। बिना अग्नि के दूषित होने से कोई भी बाहरी हवा वहाँ पे निवास नहीं कर सकती। बाहरी हवा का निवास कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अग्नि का जोन जो है, या अग्नि तत्व जो है, वो किसी भी प्रकार से दूषित है। ठीक है, धन्यवाद।